के घर में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया शहजाद। जब शहजाद इस दुनिया में आया तो दाइयों ने कहा कि इस बच्चे की आंखों में कुछ अजीब सा नूर है, मानो यह खुदा की खास नेमत हो। शहजाद बचपन से ही बड़ा शरीफ और नेक मिजाज था। उसकी वालिदा बेगम सकीना एक परहेजगार और समझदार खातून थी। वह अक्सर अपने बेटे को कहानियां सुनाती, पुराने बादशाहों की, वलियों की और नेक बंदों की। बेटा शहजाद, वह फरमाती, इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत इंसान का किरदार है। सोने चांदी तो मिट्टी है, मगर नेक नाम हमेशा जिंदा रहता है। हाजी इब्राहिम साहब का कारोबार कपड़े का था। वह बाजार में अपनी दुकान पर बैठते और ग्राहकों से बड़ी मोहब्बत और इज्जत से पेश आते। शहजाद जब 5 बरस का हुआ तो वालिद साहब उसे अपने साथ दुकान पर ले जाने लगे। देखो बेटा, वह समझाते, तिजारत में बरकत तभी आती है जब नीयत साफ हो। गरीब को ठगना और झूठ बोलना हराम है। छोटा शहजाद गौर से अपने वालिद को देखता। उसने देखा कि कैसे उनके अब्बा हर ग्राहक को सच्ची कीमत बताते, कैसे गरीबों को माफ कर देते कर्ज, और कैसे हर जुमे को मस्जिद में खैरात बांटते। यह सब देखकर शहजाद के दिल में भी नेकी और सच्चाई की मोहब्बत पैदा होने लगी। मोहल्ले में शहजाद के कई दोस्त थे। उसका सबसे अच्छा दोस्त था फैजान। फैजान का बाप एक मामूली मोची था, मगर शहजाद ने कभी अमीरी गरीबी का फर्क नहीं किया। दोनों साथ खेलते, साथ पढ़ने मकतब जाते और साथ नदी किनारे कंकरियां उछालते। मकतब में मौलवी सिराजुद्दीन साहब पढ़ाते थे। वह बड़े इल्म वाले बुजुर्ग थे, मगर बच्चों से बड़ी मोहब्बत रखते। शहजाद को पढ़ाई में बड़ा शौक था। वह कुरान शरीफ, उर्दू, फारसी और हिसाब किताब सब बड़ी लगन से सीखता। मौलवी साहब अक्सर फरमाते, शहजाद बेटा, तुम्हारी अक्ल और समझदारी बड़ों जैसी है। अल्लाह ने तुम्हें खास सलाहियत दी है। जब शहजाद 10 बरस का हुआ तो एक वाकया पेश आया जिसने उसकी जिंदगी पर गहरा असर डाला। एक दिन मकतब से घर लौटते वक्त उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत सड़क पर गिर गई है। उसके हाथ से राशन की पोटली छिटक गई और सामान इधर उधर बिखर गया। बहुत से लोग वहां से गुजर रहे थे, मगर किसी ने मदद नहीं की। शहजाद फौरन दौड़ा और बुढ़िया को उठाने लगा। अम्मी जान, आप ठीक हैं? उसने पूछा। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मेरा कोई नहीं इस दुनिया में। मेरा बेटा साल भर पहले चल बसा। शहजाद ने उसका सारा सामान समेटा, उसे उठाकर उसके घर तक पहुंचाया और अपनी जेब से जो कुछ पैसे थे। जब वह घर लौटा और वालिदा को यह वाकया सुनाया तो बेगम सकीना की आंखें नम हो गईं। शहजाद, तुमने आज बहुत बड़ा काम किया। याद रखना बेटा, अल्लाह की नजर में वही इंसान कीमती है जो मखलूक कर की खिदमत करे। बरस दर बरस गुजरते गए। शहजाद बड़ा होता गया और उसकी शख्सियत भी निखरती गई। जब वह 15 बरस का हुआ तो उसकी सूरत में जवानी की पहली किरण नजर आने लगी। वह लंबा, खूबसूरत और बाकमाल हो गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सा जलवा था और बातों में मिठास। मोहल्ले की लड़कियां जब उसे देखती तो शर्म से नजरें झुका लेती, मगर शहजाद की तरबियत ऐसी थी कि उसने कभी गलत राह नहीं अपनाई। वह हमेशा नजरें नीची रखता, बेवजह यहां वहां नहीं घूमता और गैर महरम औरतों से बात करने से परहेज करता। हाजी साहब अपने बेटे पर बड़ा फख्र करते। मेरा बेटा सच्चे मुसलमान की तरह जिंदगी गुजार रहा है, अपने दोस्तों से कहते। 17 बरस की उम्र में शहजाद ने मकतब की तालीम पूरी कर ली और अपने वालिद के कारोबार में हाथ बटाने लगा। वह बड़ी मेहनत और लगन से काम करता। सुबह फजर की नमाज के बाद दुकान खोल देता, ग्राहकों से अच्छे अखलाक से पेश आता और शाम को मगरिब की नमाज के बाद ही घर लौटता। धीरे धीरे शहजाद की समझदारी और ईमानदारी की शोहरत पूरे कस्बे में फैल गई। लोग कहने लगे, हाजी इब्राहिम साहब का बेटा बड़ा नेक और शरीफ है, उससे लेन देन करना खुदा की रहमत है। कारोबार में भी बरकत होने लगी। जो दुकान पहले एक छोटी सी थी, अब 2 हिस्सों में बंट गई। इन्हीं दिनों में कस्बे के दूसरे छोर पर एक और खानदान रहता था, मियां हुसैन का खानदान। मियां हुसैन भी कपड़े की तिजारत में थे, मगर उनका मिजाज हाजी इब्राहिम से बिल्कुल अलग था। वह बड़े चालाक और दुनियादार थे। उनका मानना था कि तिजारत में नफा कमाना ही सब कुछ है, चाहे वह किसी भी तरीके से हो। मियां हुसैन की एक बेटी थी, नुजहत। नुजहत 19 बरस की थी, बड़ी खूबसूरत और पढ़ी लिखी। उसने उर्दू शायरी, अदब और मौसीकी सीखी थी, मगर उसकी तरबियत में वालिद के अखलाक की छाप थी। वह जरा गुरूर करती, अपने हुस्न पर इतराती और गरीबों को हकारत की नजर से देखती। बेगम हुसैन, जो नुजहत की वालिदा थीं, इससे परेशान रहती।
वह चाहती थी कि उनकी बेटी नेक और शरीफ बने, मगर मियां हुसैन की खुशामद और लाड़ प्यार ने नुजहत को बिगाड़ दिया था। बेटी, तुम राजकुमारी हो, इस कस्बे की कोई लड़की तुम्हारे बराबर नहीं, मियां हुसैन अक्सर कहते। एक रोज मियां हुसैन ने हाजी इब्राहिम की दुकान के बारे में सुना कि कैसे उनका कारोबार फल फूल रहा है। उन्हें हसद हो आई। यह हाजी साहब मुझसे ज्यादा कमाई कैसे कर रहे हैं, उन्होंने सोचा। उन्होंने अपने बेटे मुख्तार से कहा, जाओ देखो कि हाजी की दुकान में क्या खासियत है। मुख्तार, जो 20 साल का था और अपने बाप की तरह ही चालाक था, हाजी की दुकान पर ग्राहक बनकर गया। वहां उसने शहजाद को देखा, कैसे वह मुस्कुराकर सबसे मिलता, कैसे सच्ची कीमत बताता और कैसे गरीब ग्राहकों को भी अमीरों जैसी इज्जत देता। मुख्तार को यह सब नागवार गुजरा। यह लड़का बड़ा दिखावा करता है, उसने सोचा। इसी वजह से लोग इनकी तारीफ करते हैं। जब मुख्तार घर लौटा और अपने वालिद को बताया तो मियां हुसैन ने कहा, तो ठीक है, हम भी यही करेंगे, मगर असली बात यह है कि हमें कोई ऐसा रिश्ता करना चाहिए जो हमारा रुतबा बढ़ा दे। तुम्हारी बहन नुजहत के लिए किसी अच्छे घराने में रिश्ता देखना होगा। इधर शहजाद की जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। 18 बरस की उम्र में वह एक कामिल जवान बन चुका था। उसकी दाढ़ी आने लगी थी, आवाज में वजन आ गया था और शख्सियत में एक खास वकार था। लोग उसे देखकर कहते, माशा अल्लाह, क्या क्या जवान है। मगर शहजाद के दिल में अब एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। वह सोचता, जिंदगी में मकसद क्या है? सिर्फ कारोबार करना और पैसा कमाना, या कुछ और भी है? वह अक्सर मस्जिद में बैठकर अल्लाह से दुआ मांगता, ऐ खुदा, मुझे हिदायत दे, मुझे वह राह दिखा जो तेरी रजा हो। एक शाम जब शहजाद दुकान बंद करके घर लौट रहा था, उसने देखा कि रास्ते में एक लड़की अपने घर के दरवाजे पर खड़ी है। उसकी नजर एक पल के लिए उस पर पड़ी और फिर फौरन हट गई। मगर उस एक झलक में उसने एक बेहद खूबसूरत चेहरा देखा था। बड़ी बड़ी आंखें, गुलाब जैसे होंठ और दूध जैसा रंग। वह लड़की और कोई नहीं, नुजहत थी। शहजाद ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली और तेजी से आगे बढ़ गया। उसके दिल में कोई ख्याल नहीं आया, क्योंकि उसकी तरबियत ऐसी थी, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। उसी वक्त नुजहत ने भी शहजाद को देखा था। उसके दिल में पहली बार किसी जवान के लिए कुछ महसूस हुआ। यह कौन है? उसने अपने आप से पूछा। अगले दिन नुजहत ने अपनी सहेली फातिमा से पूछा, कल शाम को एक नौजवान इधर से गुजरा था, लंबा, गोरा, बड़ी शरीफ सूरत वाला। वह कौन था? फातिमा मुस्कुराई, ओह, वह तो शहजाद है, हाजी इब्राहिम साहब का बेटा। पूरे कस्बे में उससे ज्यादा नेक और शरीफ कोई नहीं। लड़कियां उस पर मरती हैं, मगर उसने कभी किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। नुजहत के दिल में शहजाद की तस्वीर बैठ गई। रात को जब वह अपने बिस्तर पर लेटी तो सो नहीं सकी। उसके दिमाग में बार बार वही चेहरा आता रहा। काश मैं उससे बात कर सकती, उसने सोचा, मगर यह कैसे मुमकिन है? दूसरी तरफ शहजाद की जिंदगी में एक और अहम वाकया होने वाला था। हाजी इब्राहिम साहब ने अपनी बीवी से कहा, सकीना, अब शहजाद जवान हो गया है, हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। बेगम सकीना ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, मगर लड़की ऐसी होनी चाहिए जो नेक, परहेजगार और अच्छे अखलाक वाली हो, सिर्फ खूबसूरती काफी नहीं। हाजी साहब ने हामी भरी, बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ। मगर जब उन्होंने शहजाद से इस बारे में बात की तो शहजाद ने कहा, अब्बा जान, मैं अभी शादी के बारे में नहीं सोच रहा। मुझे पहले अपने आप को और भी बेहतर बनाना है। मुझे अल्लाह की इबादत में और वक्त लगाना है। हाजी साहब चौंके, बेटा, इबादत तो जरूरी है, मगर शादी भी सुन्नत है। तुम्हारी उम्र हो गई है। शहजाद ने अदब से कहा, अब्बा जान, मैं आपकी बात जरूर मानूंगा, मगर अभी मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। हाजी साहब ने अपने बेटे की समझदारी देखकर खामोशी इख्तियार कर ली। इस बीच मियां हुसैन को खबर मिली कि हाजी इब्राहिम अपने बेटे के लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। उनके दिमाग में एक चालाकी आई, अगर मैं अपनी बेटी नुजहत का रिश्ता शहजाद से कर दूं तो दो फायदे होंगे। एक तो मेरी बेटी एक अच्छे घर में चली जाएगी और दूसरा हाजी साहब का कारोबार भी मेरे साथ मिल जाएगा। मगर बेगम हुसैन को यह बात पसंद नहीं आई। सुनिए, शहजाद तो बड़ा नेक है, अगर हमारी बेटी उसके लायक है या नहीं? नुजहत बड़ी नाजुक मिजाज है, वह एक सादा घर में खरुश रह पाएगी? मगर मियां हुसैन ने उनकी बात को टाल दिया, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। उधर नुजहत को जब यह बात पता चली तो उसका दिल खुशी से भर गया। सच में अब्बा जान, आप मेरा रिश्ता शहजाद से करेंगे? मियां हुसैन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटी,
मगर अभी किसी से जिक्र मत करना। मगर तकदीर के पर्दे में कुछ और ही लिखा था। जिस लड़की के बारे में शहजाद ने कभी सोचा भी नहीं था, वही उसकी जिंदगी में आने वाली थी। और जो बात एक खूबसूरत ख्वाब की तरह लग रही थी, वह एक ऐसे सफर की शुरुआत बनने वाली थी जो दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। शहजाद उन दिनों अपनी रूहानी तालीम में मसरूफ था। वह हर जुमे को मस्जिद के इमाम मौलाना नसीरुद्दीन साहब के पास बैठता और दीन के मसाइल सीखता। मौलाना साहब बड़े आलिम और साहिब दिल बुजुर्ग थे। वह शहजाद से कहते, बेटे, इस दुनिया की जिंदगी बड़ी छोटी है, असली जिंदगी तो आखिरत की है। मगर यह भी याद रखना कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा है तो कोई मकसद जरूर है। हमें अल्लाह की मखलूकर की खिदमत करनी है। शहजाद की जिंदगी में हर चीज एक तरतीब से चल रही थी। वह सुबह उठता, तहज्जुद पढ़ता, फजर की नमाज अदा करता, फिर कुरान की तिलावत करता। नाश्ते के बाद दुकान पर चला जाता, दिन भर ईमानदारी से काम करता और शाम को घर लौटकर अपने वालिदैन की खिदमत में वक्त गुजारता। एक दिन की बात है, शहजाद दुकान पर बैठा हुआ था कि एक फकीर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर भूख की निशानियां साफ नजर आ रही थीं। बेटा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, उसने कहा। शहजाद